मम्मी। हाँ बेटा। एंजल कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में लेटी है। अरे तो उससे ये कह दो कि चाय बना के दे देगी मुझे। बेटा वो ये कह रही थी कि मम्मी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो चाय मैं ही बना के ला के दे देती हूँ तुझे। उसकी तबीयत को क्या हो गया? पता नहीं, ये कह रही थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो दवाई ले आती जाके फिर। कही तो है उससे दवा लाने के लिए, तू चला जी उसके साथ, दिलवा लाना दवा। चलो ठीक है। चल बेटा तू बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। ठीक है। अरे यार, रात तक तो एंजल की तबीयत बिल्कुल सही थी, अब क्या हो गया उसे? एक काम करता हूँ, उसे बुलाता हूँ, दवाई दिला लूँगा उसे फिर। एंजल, एंजल। हाँ जी, अरे इधर आना। आ रही हूँ अभी। हाँ बोलो। यहाँ बैठो। आज तुम ड्यूटी नहीं गए? अरे नहीं, वो मेरी छुट्टी है 2 दिन की। छुट्टी है? हाँ। मुझे तो बताया नहीं तुमने। तू वो सब बात छोड़, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी तबीयत खराब है। पता नहीं, अचानक से रात से मेरी तबीयत खराब है। तो दवाई ले आती जाके फिर। ऐसे तो दवाई रखी थी मैंने, वो खाली पर आराम नहीं हुआ। अरे तो एंजल तू मुझे तो बताती, मैं दवाई तो दिला के ले आता तुझे। वो तो मुझे अभी मम्मी ने बताया है कि एंजल की तबीयत खराब हो रही है। चल तेरे को दवाई दिला लूँगा अब। अरे नहीं, मैंने बताया तो था अभी आपको, दवाई रखी थी घर पे, तो मैंने उसमें से एक खुराक खा ली थी। अगर मुझे आराम नहीं हुआ ना, फिर आप मुझे दवाई दिलवा लाना। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे मैं वो आपसे ये कह रही थी, आपकी भी 2 दिन की छुट्टी है और मेरा कहीं घूमने का मन था, बाहर चलते ना कहीं। अरे घूम तो हम बाद में लेंगे, पहले तो अपनी तबीयत तो ठीक कर ले। अभी तो तू ये कह रही थी मेरी तबीयत खराब है। अरे तबीयत तो ठीक हो ही जाएगी मेरी, अभी मैंने बताया नहीं, दवाई खाई थी। तो जब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी जब चलेंगे घूमने। अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना, मेरी तबीयत तो ठीक है, आप बस मुझे मार्केट तक लेके चलो। मुझे कुछ सामान भी लेना था मार्केट से, फिर आपको भी छुट्टी नहीं मिलेगी। चल ठीक है, मैं भी चाय पी लूँ फिर चलेंगे। ठीक है। ले बेटा चाय। वैसे मम्मी, एंजल अभी ये कह रही थी कि मेरी तबीयत भी ठीक है तो मुझे मार्केट तक ले चलो, कुछ सामान लाना है। तो मैं ऐसा मार्केट तक लेकर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। तुम ही क्या करोगी घर में अकेली? तुम भी कुछ सामान ले आना अपने लिए। अरे निशांत, तुम इन्हें क्यों लेके जा रहे हो साथ में? जब भी मैं आपसे कहीं बाहर के लिए बोलती हूँ तो आप मम्मी को लेके चलते हो। तू ऐसा कैसे बोल रही है? आखिर वो माँ है मेरी, इन्हें लेकर जाऊँगा मैं अपने साथ। कोई बात ना बेटा, तू इसे सामान दिला ला, और मुझे कुछ नहीं चाहिए वैसे भी, तुम दोनों चले जाओ। नहीं मम्मी, तुम भी चलोगी हमारे साथ? तुम करोगी क्या घर में अकेली? एक काम करो, तुम अपनी मम्मी को ही ले जाओ अपने साथ, मुझे नहीं जाना मार्केट। अरे कोई बात ना बेटा, तू इसे ले जा, इसे ज़रूरत है सामान की, मुझे कोई सामान नहीं लाना। नहीं मम्मी, अगर तुम नहीं चलोगी ना तो मैं इसे भी नहीं लेकर जाऊँगा फिर। मुझे बाहर काम है, मैं आ रहा हूँ अभी। और अगर चलना हो ना तो बता देना, दोनों को एक साथ ले जाऊँगा मैं। आ गई ना फिर से बीच में टांग अड़ाने, और तो कुछ काम है नहीं तुम्हें। जब मैं उनके साथ जा रही थी तो तुम्हें आना जरूरी था बीच में। अरे बेटा इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उससे कहा था तुझे ले जा, जब वो नहीं लेके गया था इसमें मैं क्या करूँ? तू बता, मेरे से नाराज़ क्यों हो रही है तू? सब जानती हूँ मैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम ही अलग करवाती हो ना मुझे निशान से। मैं क्यों करवाऊंगी? तू ऐसा क्यों कहती है कि मैं अलग करवाऊंगी तुझे उससे? फिर तुम कह नहीं सकती थी कि ले जा इसको, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा मैंने कहा तो था तेरे सामने, जब वो नहीं ले गया तो मैं क्या करूँ उसमें? चलो ठीक है, अब ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी ही वजह से निशान से मेरी लड़ाई होती है। जाके अब घर का काम करो। घर का काम कौन करेगा? मेरी तबीयत खराब है, मैंने बोल दिया निशांत को। तो बेटा नाराज़ क्यों हो रही है? काम मैं कर लूँगी, मैं क्यों करवाऊंगी तुम दोनों के बीच में लड़ाई? ऐसा मत सोच बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि जाओ यहाँ से, मुझे कोई फालतू की बकवास नहीं सुननी तुम्हारी। हे भगवान, मैं तो थक गई, मेरी तबीयत भी सही नहीं, घर का सारा काम पड़ा है।
चक्कर सा भी आ रहा है मुझे, काम कैसे करूँगी। ये सब काम बाद में करना, पहले अंदर जाओ। मेरे कमरे की बेडशीट वगैरह है वो गंदी हो रही है, उसको साफ कर देना, झाड़ देना और उसमें पोछा भी अच्छे से लगा देना। अब मुझे लेटना है क्योंकि, और सुनो मेरे लिए कॉफ़ी भी बना देना अभी। ठीक है बेटा। हे भगवान, बहू से अपने कमरे की चादर भी नहीं झड़ती है। चलो कोई बात नहीं। बेटा जा, कर दी तेरे कमरे की चादर सफा। ढंग से करिए ना, हाँ कुछ रह तो नहीं गया? पोछा भी लगा दिया ना कमरे में। ठीक है, अब यहाँ की सफाई करके कॉफ़ी लेके आ जाना। ठीक है। हे भगवान, चक्कर सा आ रहा मुझे। माँ, हाँ बेटा। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, थोड़े से चक्कर से आ रहे थे। आ गए बेटा तू? हाँ, मैं तो आ गया, लेकिन तुम काम क्यों कर रही हो? एंजल कहाँ है? बेटा एंजल कमरे में है, उसकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैं काम कर रही थी। तुम काम नहीं करोगी? अभी रुक जाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। एंजल, एंजल। हाँ माँ काम क्यों कर रही हैं? तुम काम नहीं कर सकती क्या? मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बताया तो था आपको। अच्छा, तो तेरी तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब नहीं है क्या जो तू उनसे काम करवा रही है? और जब तो तू ये कह रही थी कि मुझे मार्केट ले चलो, जब तेरी तबीयत ठीक थी, और अब तेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब तू झूठ बोल रही है फिर? अरे जब मम्मी मुझे बताती कि उनकी भी तबीयत खराब है तभी तो मैं काम करती। मुझे ये पता मम्मी की भी तबीयत खराब है, अगर ये मुझे बता देती तो मैं घर का काम कर लेती। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है फिर? अगर मम्मी की तबीयत खराब रहेगी तो तू काम करेगी, अगर मम्मी की तबीयत खराब नहीं रहेगी तो मम्मी काम करेंगी। अरे ऐसी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। अरे बेटा कोई बात नहीं, एक दिन मैंने कर लिया तो क्या हो गया, रोज बहू ही तो काम करती है। अच्छा मम्मी, वो तो मुझे सब पता है, और तू मम्मी के लिए एक गिलास पानी लेके आ, पानी पिला मम्मी को लाकर। ठीक है लाती हूँ अभी। मम्मी, तुम काम रहने देती, वो कर लेती अपने आप काम। अरे कोई बात ना बेटा, रोज वही तो करती है, मैं कर लूँ तो कौन सी बात है इसमें। ये लो पानी। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप आराम करो, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। हाँ, अब भी तो सही बात कर रही है तू। और ये बता, खाना बनाया है या ना बनाया तूने अभी? नहीं जी अभी खाने में तो कुछ नहीं बनाया मैंने, आप बता दो फिर मैं वही बना लेती हूँ। क्यों, तूने अभी तक खाना भी ना बनाया? खाना भी मम्मी से बनवा दी क्या तू? अरे नहीं नहीं, मैं आप ही का तो इंतजार कर रही थी, आप आओगे फिर मैं आपसे ही पूछ के बनाती ना आप क्या खाओगे। चल ठीक है, अब तू जाकर खाना बना ले, और मम्मी को भी खाना दे और मेरे लिए भी लिया। ठीक है मम्मी आप आराम करो और मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। चलो ठीक है मम्मी, आप भी अंदर आराम कर लो, और मैं आपके लिए दवाई ले आता हूँ। ठीक है बेटा। चलो। एंजल देख, मैं तुझसे अब भी दोबारा कह रहा हूँ, और मैंने तुझसे सुबह भी कही थी कि आज जो हुआ ना इस घर में वो कभी ना हो जाए। मेरी मम्मी काम ना करें अब आगे से, क्योंकि देख उनकी भी तबीयत खराब रहती है, और वैसे भी उनकी उम्र हो रही है, सारा काम घर का तू ही करे कर। अरे कह तो दिया मैंने, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चल ठीक है,
नहीं होगा तो। अरे मैं जब तुमसे सुबह बोल रही थी मुझे मार्केट जाना है ना, तो आप मुझे सुबह लेके गए ना अब शाम को लेके गए। यार मेरा भी मन करता है घूमने को बाहर, क्या मेरा मन नहीं है? मेरे पास भी सामान नहीं था इसलिए मैंने बोला कि मार्केट चलेंगे। अरे हूँ तो मैं तुम्हारी वाइफ ही। अरे मैं तुझे लेके तो जा रहा था, और मैं मम्मी ये भी लेके जा रहा था, वो भी कुछ सामान ले लेती। पता नहीं तुझे क्यों दिक्कत हो रही थी उनके साथ जाने में। हर जगह मम्मी को लेके जाना जरूरी है? मैंने सोचा कि सिर्फ मैं और आप चलेंगे दोनों। अरे तो मम्मी भी तो पूरे दिन घर में खाली रहती हैं, उन्हें भी बाहर घुमा लाते। तो उनके लिए मैं सामान ले आती जिसकी उनको ज़रूरत थी। चल ठीक है, तो कल चलेंगे फिर, और मम्मी ये भी लेके चलेंगे। यार क्या है, हर बात में मम्मी को लेके चलेंगे? मुझे नहीं जाना मम्मी के साथ। जब मैं बोल रही हूँ मुझे अकेले में तुम्हारे साथ जाना है। देख एंजल, तू फिर मेरी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। अरे कौन सा उल्टा सीधा बोल दिया मैंने? अब अकेले जाने के लिए ही बोला था ना। अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं जाना, ठीक है? जाओ तुम अपनी माँ को लेके। अरे तो कल चल देंगे फिर दोनों। मुझे नहीं जाना। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे शायद गेट पे कोई आया है। मम्मी गेट पे देखना कोई है, गेट खोलो जाके। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, तू कौन? मैं एंजल का दोस्त हूँ। अरे राजेश तुम यहाँ कैसे? अरे मम्मी आपको बता तो दिया राजेश ने, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। आओ राजेश तुम अंदर चलो। बैठो राजेश। थैंक यू। यू वेलकम। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस जॉब चल रही है। अच्छा किस चीज में जॉब कर रहे हो आप? मैं कर रहा हूँ टेलीफोन एक्सचेंज में। अच्छा जब से वही जॉब चल रही है अभी तक? हाँ यार वही जॉब चल रही है। बाकी तू छोड़, अपने बारे में बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? यार मेरी क्या लाइफ अच्छी चल रही है, शादी के बाद तो वही बोरिंग लाइफ हो जाती है। वैसे एंजल तू सही कह रही है, शादी के बाद ना बहुत बदलाव आ जाता है। खैर छोड़, ये बता तेरा हस्बैंड क्या कर रहा है आजकल? मेरे हस्बैंड वो तो बैंक में जॉब करते हैं, मुझे तो पहले से पता है। अरे यार मैं तो बातों बातों में तुम्हें पानी लाना ही भूल गई। तुम बैठो मैं पानी लेके आती हूँ, ठीक है? इतना टाइम लगता है पानी लाने में? कब से बोला था तुमसे पानी लाने को? इतना गर्म पानी पिएगा वो? मेरे दोस्त के सामने कोई कसर मत छोड़ना मेरी बेइज्जती कराने में तुम। पकड़ो इसे और ठंडा पानी लेके आओ। राजेश मम्मी ला रही है पानी। वैसे तेरे हस्बैंड का ड्यूटी गए हैं क्या? नहीं ड्यूटी तो नहीं गए, वो मार्केट गए हैं। तो एक काम करना, अपने हस्बैंड को बुला ले, मैं भी मिल लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं फोन करके देख लेती हूँ उन्हें कहाँ पर है वो। ले बेटा फोन। ओह, हेलो हेलो, कहाँ पर हो आप? मैं यही हूँ, क्या हुआ बता। अरे मेरा दोस्त आया हुआ है वो राजेश, आप आ जाओ, आपसे मिलना चाह रहा था वो। चल ठीक है, तो मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ फिर। ठीक है आ जाओ, अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, मिल के ही जाना। हाँ हाँ एंजल, आज तेरे हस्बैंड से मिल के ही जाएंगे। अरे हाँ बिल्कुल मिल के जाना, बस आ रहे हैं 10 मिनट में वो। अच्छा बेटा, वैसे तुम क्या करते हो? मैं आंटी जी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता हूँ। मैं आंटी एंजल का क्लास फेलो भी रह चुका हूँ, और मैं और एंजल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बचपन के दोस्त हैं। अच्छा बेटा, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, अब समझ गई मैं। अरे मम्मी जी आप इतनी बात क्यों कर रहे हो? यहाँ जाओ अंदर जाके कुछ काम वाम करो आप, मैं कुछ इससे पर्सनल बात करना चाहती हूँ। अरे बेटा, मैं क्या मना कर रही हूँ, कर ले बात, मैं बैठी तो हूँ। कौन सा मैं रोक रही हूँ तुझे बात करने से, खूब कर बात। अरे जब मैंने बोल दिया कि आप अंदर जाओ, मेरी कुछ पर्सनल बात है इसके साथ, मुझे अकेले में बात करनी है, आप समझ ही नहीं रहे हो। अरे बेटा, ऐसी कौन सी बात है पर्सनल जो तू मेरे सामने नहीं कर सकती? मैं बैठी तो हूँ। अरे यहाँ बैठ के क्या तुम मेरा थोपड़ा देख रही हो? अंदर क्यों नहीं जाती हो? बेटा निशांत आ जाएगा तो चली जाऊंगी, मैं क्या मना कर रही हूँ तुमसे बात करने के लिए? अरे आंटी, ये क्या, निशांत आएगा जब ही आप जाओगी? देखो ना यार एंजल, तुम्हारी सास मेरे पे शक कर रही है, इसका मतलब। तुमने क्या हर जगह ठेका ले रखा है मेरी बेइज्जती कराने का? अंदर क्यों नहीं जाती हो तुम?
अरे बेटा ऐसी कोई बात ना, जैसा तुम दोनों सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है तो फिर आप अंदर जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे एंजल, मैंने तो सोचा था तुमसे मिलूंगा, 2-4 बातें करूंगा और तेरे हस्बैंड से भी मिल लूंगा यार, लेकिन तेरी सास ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब मैं एक पल नहीं रुकूंगा। अरे नहीं नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही मेरे हस्बैंड से मिलने की बात, आप मिल के जाना, वो आने वाले होगा। नहीं एंजल, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, और वैसे भी तुम्हारी सास ने मुझे बहुत इज्जत दे दी है। बेटा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी तुमसे, जो तुम नहीं। ऐसी कह रहे हो। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। अरे नहीं राजेश, आप बैठो, मिल के जाना उनसे। नहीं एंजल, मैं फिर कभी मिलूंगा। करवा दी मेरी बेइज्जती, अब तो मिल गई होगी तुम्हें ठंडक। हर जगह मेरी बेइज्जती करवाने पे तुले रहते हो तुम। बेटा ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने, क्या बेइज्जती करवा दी तेरी? सो ऐसा कह रही मेरे से? वो तो आज आने दो निशांत को, तब बताऊंगी मैं आपको कि क्या मेरी बेइज्जती करा दी। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं निशांत की कसम खा के कह रही हूँ, मैं कोई गलत नहीं सोच रही। हाँ हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या सोच रही हो क्या नहीं। आज आने दो निशांत को, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। बेटा मैं निशांत की कसम खा ली, जब भी तुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारी बातों पे। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, तो निशांत को कुछ मत बताइए, वो वैसे टेंशन में रहता है। बहुत हवा भर रही है ना तुम में, आज सारी हवा निकलवा दूंगी तुम्हारी। आने दो निशांत को। बेटा निशांत आ गया, उसे कुछ मत बताइए। कहाँ है तेरा दोस्त? अरे मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ गया तेरा दोस्त? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपनी माँ से पूछो कहाँ है मेरा दोस्त। क्या हुआ? भगा दिया मेरे दोस्त को तुम्हारी माँ ने। आज खूब बेइज्जती की है तुम्हारी माँ ने मेरे दोस्त की। अरे बेटा मैं तो कुछ बोल ही ना रही थी, पास में ही तो बैठी थी। हाँ बस करो, ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें। अरे आखिर बात तो बताओ, बात क्या है? बात पूछो ना अपनी माँ से, बात क्या है। अरे साफ साफ बताओ, बात क्या है? बात ये थी, यहाँ पे मेरा दोस्त बैठा था, मुझे उससे कुछ बात करनी थी, तो मैंने इनसे कहा कि मम्मी आप अंदर जाओ, तो इन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, निशांत आएगा मैं तो तब भी अंदर जाऊंगी। अरे तो इसमें क्या हो गया फिर? सही तो बोला है मम्मी ने। हमेशा तुम तो अपनी मम्मी की ही साइड लेते हो, आज तक कभी तुमने मेरी तरफदारी की है? अरे जो बात सही है वही तो कह रहा हूँ मैं भी। जितनी तुम्हें तुम्हारी माँ भोली दिखती है ना, इतनी है नहीं है। ओए एंजल, ये मम्मी है मेरी, थोड़ा तमीज से बात कर, तुझे कई बार समझा दिया मैंने। अरे बेटा तू चुप हो जा, दोनों लड़ो मत ना, बहू से ऐसी बातें करते हैं। चल तू अंदर जा। चल बेटा चुप हो जा, आगे से वो ऐसा नहीं कहेगा, मैं उसे समझा दूंगी। मेरे सामने फालतू की फॉर्मेलिटी मत करा करो। चल के खाना खा ले बेटा, नाराज मत हो। मैंने कहा ना, मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो जाके खा लो और अपने बेटे को भी खिला देना। चल बेटा मान भी जा, अंदर चल। मैंने कहा नहीं तुमसे, मुझे खाना नहीं खाना, तुम्हें खाना है तो जाके खा लेना, मुझे नहीं जाना अंदर। जाओ अब यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही हो बैठ के? जाओ या मेरी छाती पे ही बैठी रहोगी। इस बुढ़िया का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेगी। और ये तो अपने माँ के कहने पर ही चलता है। इसे तो मैं कल देखूंगी, कल बताऊंगी इस बुढ़िया को।